हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, जिससे डेली वर्ड ऑफ गॉड आप पढ़ सकें सबसे पहले। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आत्मा में बच्चे ना रहें। जैसे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 के 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। मेरे प्रियो, लोग कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता। उनकी प्रार्थना के विषय नहीं बदलते। इसका कारण यही है कि वह अभी तक आत्मा में बच्चे हैं और वह परमेश्वर में सचेत नहीं हैं। आप कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो फिर आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार गलातियों 4:1 में लिखा है कि मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसका मतलब है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की जायदाद का वारिस तो है, लेकिन जब तक वह बच्चा है तब तक उसका मालिक नहीं बन सकता, ठीक यही हालात आज के मसीहों की भी है कि वे आत्मा में अभी तक बच्चे हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके वायदे को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनको अगले स्तर पर नहीं लेकर जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसके जीवन में से सभी रोग दूर करूंगा। लेकिन परमेश्वर का निर्देश है कि जो मेरे पास आएगा, यानी कि जो बच्चा न रहेगा बल्कि आत्मा में सतर्क होगा, तब मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवणे पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहोगे और बोएंगे नहीं, तो आप अभी बच्चे की तरह हैं। इन वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा, यानी कि परमेश्वर के वचनों में बढ़ना होगा, उपवास और पवित्रताई में रहना होगा और प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। तब आप आत्मा में ऊंचा उठेंगे और आपको परमेश्वर के वायदों की समझ आएगी। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह आत्मा में सतर्क था। दिन प्रतिदिन वह आत्मा में ऊंचा उठता जा रहा था। इसका कारण यही था कि वह प्रार्थना करनी नहीं छोड़ता था, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ता था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं था और वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। इसलिए वह परमेश्वर से गहरे भेदों को ले पाया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भी दानियल की तरह अपने भेदों को जाहिर करे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, पवित्रताई में रहें, संसार की चिंता से अपने आप को बचा कर रखें और रोज़ बाइबल पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आत्मा में सतर्क होंगे और ऊंचा उठते जाएंगे और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने वचन, अपने वायदों की समझ दे, ताकि मैं आत्मा में ऊंचा उठ सकूँ और आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।